विष्णु, देख तेरे भक्त की नियति। विष्णु भक्त सुंदरी वेदवती की करुणा पुकार, जो सदा के लिए इस मिथिला की भूमि में घुटकर मर जाएगी। अब ना तो कभी उसका जन्म होगा और ना ही विधाता रावण का विरोध करने वाला कोई जन्म लेगा इस धरती पर। प्रभु, देवी वेदवती को तो माता सीता के जन्म का आधार बनना था ना? परंतु रावण ने तो उनके जन्म के सभी मार्ग बंद कर दिए। हाँ प्रभु, अब कैसे होगा माता सीता का जन्म? रावण ने एक कठिन बाधा अवश्य उत्पन्न की है, परंतु मार्ग अभी अवरुद्ध नहीं हुआ है। देवी वेदवती की भस्म अभी भी सुरक्षित है और समय आने पर उनके आवाहन पर मिथिला की यह धरती पुनः हरित होगी। अब हमें केवल उसी क्षण की प्रतीक्षा करनी है। हे प्रभु, ये क्या अनर्थ हो गया। उस दुराचारी रावण ने अपनी राक्षसी शक्ति से संपूर्ण धरती को पत्थर में परिवर्तित कर दिया। आपने जो मुझे कार्य सौंपा है प्रभु, अब मैं उसे कैसे पूरा करूंगी? कोई मार्ग दिखाइए प्रभु। प्रभु को आकाश देने में हमें कठिनाई हो रही है। ओहो, क्षमा करें प्रभु, अब मैं नहीं डालूंगा। से मिट्टी ले आइए, हम इसमें मिला देते हैं। अभी लाते हैं प्रभु, आपको जो चाहिए, पर आप अपना ध्यान इस मूर्ति पर केंद्रित रखिए प्रभु। जी काका, आप देखते जाइए, क्योंकि ऐसी मूर्ति बनाएंगे जिसे देखकर प्रभु भी अचंभित हो जाएंगे। जी प्रभु। जय श्री राम कहत हनुमान, जय श्री राम। ये लीजिए प्रभु। जय श्री राम। प्रभु, एक जिज्ञासा है मेरे मन में। कहिए। प्रभु श्री राम आपके हृदय में, हमारे हृदय में बसते हैं, फिर ये मूर्ति बनाने का क्या आयोजन है प्रभु? काका, ये बात सत्य है कि श्री राम हमारे और आपके हृदय में बसते हैं, परंतु पिताश्री के हृदय में नहीं और माताश्री के हृदय में नहीं, और हमारे मित्र के भी नहीं। उन सबके मन में प्रभु के प्रति भक्ति जगाने के लिए उनके साकार रूप को आकार देना अत्यंत आवश्यक है, और इसी के लिए ये मूर्ति मना रहे हैं। समझ गया प्रभु, सब समझ गया। और जैसे हमने अपने प्रभु को वचन दिया है, अब हमारे जीवन के दो उद्देश्य है, राम काज करने का और राम नाम का प्रसाद। ये राम ही परम सत्य है। एक और सत्य है मारुति, जो हम आपको इस समय बता नहीं सकते, और वो ये कि रावण ऐसी विषम परिस्थितियों का निर्माण कर रहा है जो समस्त संसार के लिए संकट बन सकता है, परंतु ये संदेश आप तक पहुंचाने का अधिकार हमारा नहीं है। उसके लिए आपके प्रभु को ही कोई मार्ग निकालना होगा। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम गुरुदेव, आप यहाँ?
चिंतित लग रहे हैं। नहीं, वो राजधानी में भूकंप सा आया था, तो हम देखने आए थे कि आप लोग सुरक्षित तो है ना। लेकिन ऋषिवर, यहाँ तो भूकंप का अनुभव हमें कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, हम चलते हैं। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम गुरुदेव। काका ऐसा क्यों लगा? गुरुदेव हमसे कुछ कहना चाह रहे थे। प्रभु, वो गुरुदेव हैं। वो वही बात करते हैं जो आवश्यक हो। चलिए फिर हम अपने कार्य में लग जाते हैं। काका प्रण ले आइए। जी प्रभु। लीजिए काका, हो गई मूर्ति तैयार। अद्भुत लग रही है मूर्ति। जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए काका, अब सुमेरु की जनता को हमारे प्रभु से मिलाने का समय आ गया है। जी प्रभु, चलिए। चलिए। प्रिय हनुमान, प्रभु प्रेम। आपने अपने प्रेम से, अपने विश्वास से हमारे नाम को ऐसे स्थान पर पहुंचा दिया है कि हम आपके ऋणी हो गए हैं हनुमान। और नाम के साथ साथ आपने हमारे स्वरूप को भी अपने अंतर्मन में ऐसे स्थापित कर लिया है कि आपने इतनी सरलता से हमारी ऐसी अद्भुत मूर्ति बना दी। धन्य है आपकी भक्ति। प्रणाम प्रभु। लेके प्रभु श्री राम का नाम, चाहूं और करत राम गुण गान। शरण करते प्रभु के नाम, धर्म के रक्षक है श्री राम। राम श्री राम, श्री राम जय जय राम। राम श्री राम, श्री राम जय जय राम। धर्म से जीवन हो जियारा, धर्म मार्ग पे चले जग सारा। राम श्री राम, श्री राम जय जय राम। राम श्री राम, श्री राम जय जय राम। विधाता लंकेश की जय। राक्षस गौरव लंकेश की जय। राक्षस राज लंकेश की जय। विधाता लंकेश की क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। समर प्रदेश के राजा से युद्ध करके जो आप गदा छीन के लाए थे, वो मैंने ही चुराई थी। राजकोष की मुद्राओं का अपव्यय भी मैं ही करता हूँ। विधाता,
माता ताड़का के मन में जो गुप्त मंत्रालय है, वहां से रात्रि में मैंने थोड़ी अधिक मदिरा, इसके अतिरिक्त और कोई अपराध नहीं है। क्षमा कर दीजिए प्रभु। क्षमा करना विधाता का नियम है, विधाता का अधिकार है। आपके अधिकारों की कोई सीमा थोड़ी ना है विधाता, है? तीनों लोकों पर आपका आधिपत्य है और सभी आपके सेवक हैं विधाता। तो सेवक इंद्र कहां है? अग्नि, वरुण, कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा मामाश्री? हम चाहते हैं कि जब हम सभा में प्रवेश करें तब देवराज इंद्र अपना शीश झुकाए द्वार पर खड़े हों। स्वर्ग की सुंदर सुंदर अप्सराएं हमारा स्वागत करें। सभी देवी देवताओं को विधाता रावण की सभा में उपस्थित होना होगा। हम जाते हैं आपका संदेश लेकर इंद्र के पास। दूत बनकर आप पुनः जाएंगे और पुनः नाक कटवा कर आएंगे। अब जो करना है विधाता रावण स्वयं करेंगे। एकांत। मैं त्रिकालदर्शी रावण, मैं महाबली रावण। स्वर्ग में बसने वाले देवी देवताओं, अप्सराओं, इंद्र, वायु, वरुण, अग्नि, मेनका, उर्वशी, रंभा, आप सभी को इसी क्षण विधाता रावण की सेवा में उपस्थित होना होगा। आपके पास केवल दो पर्याय हैं। पहला, हमारा आदेश मानकर हमारे सेवक बन जाइए, अथवा दूसरा, हमारी अवज्ञा कर हमारे शत्रु। और विधाता रावण के शत्रुओं की रक्षा स्वयं महाकाल भी नहीं कर सकते। मारुति क्या कर रहे हैं? हम भी कुछ समझ नहीं पा रहे स्वामी। ये राजकुमार मारुति किसकी मूर्ति लिए घूम रहे हैं? ये किसी राम का भजन गा रहे हैं, तो जरूर राम की ही मूर्ति होगी। राम? ये कौन से भगवान है? ये प्रश्न तो हमारे मन में अयोध्या से ही चल रहा है कि दशरथ पुत्र राम को मारुति प्रभु कहकर क्यों संबोधित कर रहे हैं। तो आपने हमसे पूछा क्यों नहीं? जब उन्हें उचित लगेगा वो स्वयं ही बता देंगे। हम मारुति की सरल भक्ति पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहते। देवी कौशल्या कह रही थी कि
दोनों में बहुत प्रेम है। किंतु ये कैसा प्रेम है देवी? आपने तो दशरथ नंदन राम को देखा है, क्या विशेष है उनमें? हमें ऐसा कोई आभास नहीं हुआ स्वामी। कदाचित मारुति के मन में कोई प्रश्न तो नहीं जिसका उत्तर वो यहाँ वहां ढूंढ रहे हो? हाँ देवी, बालपन कौतूहल और जिज्ञासा से भरा हुआ होता है। हमें लगता है ऋषि मतंग उचित कह रहे थे। एक योग्य गुरु ही मारुति का मार्गदर्शन कर सकते हैं। हमें लगता है कि हमें मारुति को शीघ्र ही किसी गुरुकुल में भेज देना चाहिए। मारुति जब शिक्षा और ज्ञान के वातावरण में रहेंगे तो हो सकता है उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाए। और वो आप सुन रहे हैं स्वामी, कितनी भक्ति है मारुति के स्वर में। राम सूर्य है, रामचंद्र है, भव भयनाश। ऐसा प्रतीत होता है जैसे साक्षात ईश्वर की महिमा वंदन कर रहे हैं। कोई तो बात अवश्य होगी दशरथ नंदन राम में। शुभकारी उनके चरण है। राम हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। अब हमारे सब्र का बांध टूट चुका है। देवताओं, अब विधाता रावण आप सभी का कल्याण करेंगे। ओम ब्रह्मदेव। रुक जाइए लंकेश। हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। रंभा, उर्वशी, मेनका, अंततः अप्सराओं को विधाता रावण की धरती लंका में आना ही पड़ा। आप सबका स्वागत है, किंतु समस्त देवतागण कहाँ हैं? सभी देवगण आपके भय से पलायन कर गए विधाता। अब व्यर्थ ही इंद्रलोक पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेंगे। हम आपको निराश नहीं करेंगे। हमने आप पर विश्वास किया। हम इंद्रलोक पर ब्रह्मास्त्र नहीं चलाएंगे। देवराजेंद्र, आप ये मत समझिएगा कि आप सभी बच गए। हमने अपना निर्णय नहीं बदला।
केवल प्रक्रिया बदली है। विधाता रावण के सानिध्य में आने का कोई और प्रयोजन तो नहीं है? नहीं विधाता, हमें आपका आधिपत्य स्वीकार है। भय अच्छा होता है। विधाता रावण प्रसन्न हुए। देवलोक की अप्सराओं का यहाँ आना पुत्र रावण को भ्रमित करने का कोई षड्यंत्र तो नहीं? हमें सतर्क रहना होगा।